नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर बाना से, जहां जमकर हाथापाई हुई, लात घूंसे चले और ये पूरी घटना हुई एक मंडी में। ये तस्वीरें देखिए, मंडी में जमकर दो पक्षों में मारपीट हुई, लात घूंसे चले। घटना मोबाइल कैमरे में वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने कैद कर ली। बाना कृषि उपज मंडी में एक ट्रोले में गेहूं बेचने आए एक किसान से ट्रैक्टर घुस गया, जिससे दोनों पक्षों में जोरदार घमासान हो गया। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। ट्रोला चालक ट्रोले को आगे पीछे लेकर पार कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर ट्रोले में घुस गया, जिसके चलते ट्रोला चालक ने किसान के साथ मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। बाद में सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रोला चालक कोटा निवासी हुकुमचंद और ट्रैक्टर चालक किसान फतेहगढ़ मध्य प्रदेश निवासी अंग्रेज सिंह मंगरोला को पकड़कर थाने ले गए। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। ये तस्वीरें वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और उसके बाद अंदाजा आप लगाइए, जमकर मारपीट। ये किसान के कपड़े भी फाड़ दिए उस व्यक्ति ने। ट्रोला चालक और ट्रैक्टर चालक में हाथापाई हुई। इसके बाद बड़ी संख्या में मंडी में मौजूद लोग जमा हो गए। गेहूं बेचने एक किसान यहां पर पहुंचा था बाना कृषि उपज मंडी में, और उससे ट्रैक्टर उसका एक ट्रोले से टकरा गया। और उसके बाद ये तस्वीरें। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। 3000 की रिश्वत लेते एक एलडीसी को गिरफ्तार किया है। कर्मचारी बीमा निगम कार्यालय में यह एलडीसी कार्यरत है। एलडीसी कैलाश चंद यादव को एसीबी ने ट्रैप किया। 60,000 का क्लेम पास करने के एवज में इसने घूस मांगी थी। 2000 पहले ले चुका था, 5000 की घूस मांगी थी, 2000 ले चुका था और 3000 लेते हुए इसे एसीबी ने ट्रैप किया। निगम में दावा पेश किया था 184 दिन के लिए, और वो कई दिन से चक्कर लगा रहा है। और वहाँ बाबू है कैलाश चंद यादव, जो उसको डील करता है, वो उसको दावा पास नहीं करने दे रहा है। जिस पर हमने 28 तारीख को वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन के अंदर जो कैलाश चंद यादव बाबू है, उसके द्वारा 60,000 रुपये का क्लेम पास करने के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। और 2,000 रुपये रिश्वत के उसने उसी टाइम ले लिए, और 3,000 रुपये रिश्वत के लेकर नेक्स्ट वीक बुलवाया था, इसी वीक बुलाया था। जिस पर आज परिवादी 3,000 रुपये रिश्वत लेकर इस ऑफिस में आया था, और बाबू ने 3,000 रुपये रिश्वत के लेकर अपनी जेब में रख लिए, और जिसे हमने बरामद कर लिया है और ट्रैप कार्रवाई जारी है। श्रीगंगानगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। श्रीगंगानगर में पुलिस अधिकारी रणवीर सिंह के साथ ठगी की वारदात हुई। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसपी हनुमानगढ़ राशि डोगरा ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। रणवीर सिंह बेनीवाल श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत हैं और गोलूवासा थाने में एसएचओ पद पर तैनात हैं। इसी दौरान जिले के तत्कालीन एसपी के पीए राजेश बंसल ने एसपी के नाम से निजी फाइनेंस कंपनी की पॉलिसी करवाकर लाखों रुपए की ठगी की थी। न्यूज 18 पर इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया गया था। मामले में ठगी के शिकार पुलिस निरीक्षक रणवीर सिंह बेनीवाल ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। चलने का असर क्या होता है, ये आज हम आपको दिखाते हैं। श्री गंगानगर एसपी कार्यालय में तैनात पुलिस निरीक्षक रणवीर सिंह बेनीवाल के साथ हुई धोखाधड़ी की जो खबर न्यूज 18 ने कल प्रमुखता से प्रसारित की, तो इस मामले में हनुमानगढ़ एसपी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने के और जांच करने के आदेश दे दिए। हमारे साथ श्री गंगानगर एसपी कार्यालय में तैनात सीआई रणवीर सिंह बेनीवाल मौजूद है। हम इनसे जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या था। जी, 2010 के अंदर जब मैं गोलवाड़ा एसएचओ तैनात था, तब राजेश बंसल एसपी साहब का पीए था। यह मेरे पास आया कि पीए साहब ने, एसपी साहब ने कहा कि बीमा करना है। तब इसने मेरा और मेरा जो हेडमोरियर नथुराज मीणा था, उन दोनों के 20,000 रुपये सालाना के इसने बीमे किए। उसके बाद अगले साल फिर आया और फिर कहा कि एक बीमा और करना है। फिर भी एक बीमा और 15,000 रुपये सालाना का एक बीमा और कर दिया। इस प्रकार यह 2013 के अंदर ये कंपनी बंद हो गई, लेकिन ये 2016 तक
हमसे पैसे लेता रहा। कंपनी का जब प्रीमियम पूरा हो गया था वो हमने इससे पैसे मांगे, तब इसने कहा देते हैं, लेकिन बाद में पैसे दिए नहीं। फिर जब हमने इस पर 2-3 बार और पैसे मांगे तो इसने कहा मैं एसपी का पीए हूँ, तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, पैसे लौटाने से मना कर दिया। इसने मेरे जैसे कम से कम 50-60 पुलिस वालों के, हनुमानगढ़ जिले के पुलिस वालों के पैसे खा चुका है। पर्स कंपनी से अगर इसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए, पर्स कंपनी से रिकॉर्ड निकलवाया जाए, कम से कम 50-60 पुलिस वालों के बीमे इसने अपनी पत्नी के नाम से करके और रुपए डकार चुका है। 2013 में कंपनी होने के बाद में भी ये पुलिस वालों से पैसे लेता रहा और कोई रसीद नहीं दी है। इसने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। में तैनात रणवीर सिंह बेनीवाल की मामले के लेकर हनुमानगढ़ एसपी राशि डोगरा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। खबर अलवर से। अलवर में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू बोलेरो के पलटने से हादसा हुआ। हादसे में एक घायल भी हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हरियाणा के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। राजेंद्र अलवर से मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, किस तरह यह हादसा हुआ, कौन ये लोग थे, क्या जानकारी? जी, अलवर से 3 लोग बोलेरो गाड़ी में लहिंगा कला पुन्हाना हरियाणा के लिए जा रहे थे और हनीफ, रफीक और अज्जी 3 लोग हैं। इनकी मौत हो गई है। एक अभी घायल बताया जा रहा है। वहां पे वो बोलेरो गाड़ी तेज गति में जा रही थी और डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई थी। उसके बाद उसने 3-4 पलटे खाने के बाद वो सड़क के दूसरी ओर जा गिरी। इस दौरान इन 3 लोग जो उसमें सवार थे, हनीफ, रफीक और अज्जी, ये तीनों लहिंगा कला पुन्हाना के रहने वाले हैं, अलवर की तरफ से जा रहे थे और तभी ये हादसा हुआ टिकानी के समीप, जहां स्थानीय लोगों ने फिर इन लोगों को निकाला। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। इनके परिजनों को सूचना भिजवा दी गई है। परिजन अभी आएंगे, उसके बाद इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बेकाबू बोलेरो के पलटने से हादसा हुआ। हरियाणा के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की मौत। अलवर में सड़क हादसा और ये तस्वीरें भी आ गई हैं। तस्वीरें देखिए, ये अलवर की ये तस्वीरें हैं। सड़क हादसा हुआ है। हादसा इतना भीषण था, 3 लोगों की साथ में मौत हुई है। एक व्यक्ति घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होती है और उसके बाद पलट जाती है, जिसमें सवार लोगों की मौत। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सभी मृतक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 10 लाख के डोडा पोस्ट को बरामद किया है। 2 तस्करों को भी रतनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। ट्रक में छिपाकर डोडा पोस्ट ले जा रहे थे। लिंक रोड टी पॉइंट के पास ये कार्रवाई की गई। अजमेर से पंजाब ये ट्रक जा रहा था। रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की कीमत के डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 10 लाख के डोडा पोस्ट, नशे की खेप, 10 लाख की जब्त की रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश में आज से 200 रूट्स के लिए रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ। 70 दिन बाद आज से प्रदेश के प्रमुख शहरों को इस संचालन से जोड़ा जाएगा। डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर में सुबह 8 बजे से ही संचालन शुरू हुआ। रात 9 बजे तक रोडवेज का संचालन यहां से होगा। बस में यात्रियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा। तो रोडवेज बसों का संचालन कुछ और रूट्स पर आज से शुरू हो गया। 200 रूट्स के लिए आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ। डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर में सुबह 8 बजे से ही रोडवेज बसें चलनी शुरू हो गई। जयपुर में रोडवेज के संचालन शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। यात्रियों के मुकाबले बसें कम पड़ रही हैं। जयपुर से गुरुग्राम, भरतपुर, करौली और अलवर में बसें चली।
कई यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 200 से ज़्यादा रूट्स पर अपना संचालन शुरू कर दिया है। जयपुर की अगर बात करते हैं तो जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, दुर्गापुरा, चौमुपुलिया और अजमेर रोड पे 200 फीट बाईपास से बसों का संचालन किया जा रहा है। इस समय हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद है। सामने जयपुर से धौलपुर जाने वाली बस खड़ी है। ये बस एकदम फुल हो चुकी है। इसमें जितनी सीटें उतनी सीटों पर यात्रियों को टिकट दिया जा चुका है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये वो यात्री हैं जो इसी रूट पे जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन इनको अब बस में सीट नहीं मिल रही क्योंकि लिमिटेड रूट्स पर और लिमिटेड बसें जो है रोडवे ने शुरू की है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जितने यात्री हैं उनके मुकाबले आज जो है बसें कम पड़ गई हैं। ये सभी वो यात्री हैं जो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं और इस स्थान पर खड़े हैं। भैया आप कहाँ जाना चाहते हैं, कब से खड़े हैं? मैं भरतपुर जाना चाहता हूँ। सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ। मुझे अभी तक सीट नहीं मिली और अभी मैंने भी पूछा भी तो ये बोल रहे हैं अगर आएंगी तो बता देंगे, आएगी अगर बस तो बता देंगे। अभी इधर ही बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं भी भरतपुर ही जा रहा हूँ। फिलहाल ओली बसी का वेट में हूँ। बाकी वो बता रहे हैं कि मतलब 5 बजे आएगी, बल्कि कन्फर्म तो है नहीं। बाकी सारे सवारी भरतपुर की है। कहाँ जा रहे हो? जा रही हूँ भरतपुर। सुबह की खड़ी हूँ। सुबह तो बस थी भरतपुर की, आपको क्यों नहीं मिली? टिकट नहीं मिली। फुल हो गई। हाँ। तो देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो आगरा रूट पे या तो भरतपुर जाना चाहते हैं या दिल्ली रोड पर गुरुगांव या शाहपुरा जाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि पहले जितनी बस होती थी उसके अंदर लोग खड़े होकर भी सफर कर लेते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों को ये अनुमति नहीं दी गई है। और इसके अलावा रूट्स पर लिमिटेड बसें हैं। सुबह भरतपुर की बस रवाना हो गई और अब शाम को 5 बजे भरतपुर की बस है। हालांकि रोडवेज प्रबंधन की कोशिश है कि अतिरिक्त बसें लगाई जा सके। यहाँ का जो लोकल स्टाफ है उसने उच्च अधिकारियों को इस चीज के लिए निवेदन भी कर दिया है कि भरतपुर के ज्यादा लोग हैं, ऐसे में अतिरिक्त बस चलाई जा सकती है। लेकिन अब अतिरिक्त बस चलाई जाएगी नहीं, ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। उदयपुर में भी आज रोडवेज के पहियों ने रफ्तार पकड़ी। उदयपुर डिपो से आज 11 बसें प्रस्तावित थी। उसमें यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों को रवाना किया गया। एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है और करीब 70 दिन बाद उदयपुर से एक बार फिर राजस्थान रोडवेज का संचालन शुरू हो रहा है। यहाँ पर तमाम सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कि मुख्य द्वार सिंगल मुख्य द्वार रखा गया है जहाँ से यात्रियों का प्रवेश किया जाएगा और जो भी यात्री रोडवेज के अंदर प्रवेश करेगा सबसे पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क लगाया अगर नहीं लगाया है तो उसे मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग मुख्य द्वार पर सबसे पहले की जा रही है और उसके बाद में आप देखिए कि आज पहले ही दिन उदयपुर डिपो पर बाहर जाने वाले लोगों की यहाँ पर अच्छी खासी संख्या नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो प्रवासी श्रमिक थे उनकी भीड़ जरूर देखी जा रही थी, लेकिन आज रूटीन ट्रैवलर जो राजस्थान रोडवेज के हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप टिकट विंडो पर देखिए कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है। कतार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, मास्क लगाए गए हैं। लोगों द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि वो खुद भी यहाँ पर इस सारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक हैं। हमारे साथ में महेश उपाध्याय हैं, डिपो के मैनेजर, उनसे बात करेंगे। महेश जी, कितनी बसों का संचालन हो रहा है? बांसवाड़ा वाली वाहन में यात्री भार अनुकूल नहीं होने से अब तक हम प्रस्थान नहीं कर पाए हैं और संभवतया हम आधे घंटे में उस वाहन को भी प्रस्थान कर दें। अब तक हम जयपुर, जोधपुर, कोटा और राजसमंद के लिए एक वाहन प्रस्थान कर चुके हैं। हमारी जयपुर के लिए दूसरी वाहन तैयार खड़ी है और आबू रोड के लिए वाहन तैयार खड़ी है। क्या ध्यान रखा जा रहा है यात्रियों का? यात्रियों से हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम यात्रियों की पूरे हमारे बस स्टैंड में प्रवेश के वहीं हमने साबुन और हैंड वॉशिंग की व्यवस्था करी है कि वो अपना हाथ धोकर अंदर प्रवेश करें। हमने थर्मल स्कैनिंग ही गेट पर करा रहे हैं, साथ ही साथ बस में बैठते हुए भी थर्मल स्कैनिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और यात्री जो भी यात्रा करे वो मास्क सहित ही यात्रा करे, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर सरकार की मंशा साफ कर दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है और पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पंचकुला में आपने एक बयान दिया था, इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर बात होगी तो अब
सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। कहने की बात तो दूर है, हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं, वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या ये भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीओके के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता। जी। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर कस्बे का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था और स्वास्थ्य विभाग ने उससे संपर्क में आने वाले 23 लोगों की जांच की थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना संकट में किस तरह सभी को एक साथ सामूहिक रूप से लड़ना होगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, कोरोना संक्रमण से उपजे हालात से कैसे देशवासियों को राहत मिल सके, इन तमाम विषयों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात की हमारे सहयोगी शाकिर अली ने। स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और लगातार सुबह से ही उनके आवास पर जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं और एक एक करके लोकसभा स्पीकर तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी स्पीकर साहब, बहुत टाइम, आपकी इच्छा तो बहुत हो रही होगी कोटा आने की, लेकिन लंबा वक्त हो गया, अब आप आए। लगातार अभियान आपके जो थे वो चल रहे थे लगातार यहाँ पर। कोटा मेरा परिवार है और यहाँ की जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा है। मेरा दायित्व होता है कि परिवार को संभालना, और मुझे खुशी है कि सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस विपद और विकट परिस्थिति में सब लोगों की आपस में मदद की। वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का जो पुण्य का काम किया, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और क्योंकि लड़ाई लंबी है, इसलिए मैं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए किस तरीके से हम एक अच्छा सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, किस तरीके से हम इस कोटा संसदीय क्षेत्र पूरे राजस्थान को हम कोरोना मुक्त बना सकते हैं, इसके लिए सजगता और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार ने बड़े पैकेज की घोषणा की है, किस तरह से पैकेज जो रहेगा, क्या और पैकेज की आवश्यकता रही तो किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएगी आगे को लेकर? सरकार लोगों की जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सामाजिक रूप से कई सारे निर्णय किए हैं, और जिस तरीके से सरकार ने निर्णय किए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में एक सकारात्मक परिणाम आएंगे और हम आर्थिक रूप से भी लोगों की जिंदगियों को ठीक कर पाएंगे और नए तरीके से हम एक नया अध्याय लिख पाएंगे।
क्योंकि कोरोना के बाद परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया है। उन बदलती परिस्थितियों के अंदर हम किस तरीके से लोगों के काम, रोजगार, व्यापार को ठीक कर सकें, उनकी आर्थिक गतिविधियों को ठीक से चला पाएं और इस कोरोना की बीमारी से भी बच सकें, ये दोनों हमें साथ चलने की आवश्यकता है। क्योंकि एक लंबे समय के बाद हमें ये आवश्यकता है कि हम आर्थिक रूप से भी लोगों को मजबूत कर सकें, आत्मनिर्भर भारत की तरह बढ़ सकें और नए कंसेप्ट को शुरू करना पड़ेगा कि लोकल उत्पादन हो, लोकल बिक्री हो, गाँव के अंदर हम इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर सकें। लोकसभा स्पीकर लगातार कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है, सामूहिक तौर पर लड़नी पड़ेगी, एहतियात के साथ लड़नी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से हाड़ौती में बाघों के कुनबे में इजाफा हुआ है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि हाड़ौती टूरिज्म के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दिनों उनके स्टाफ के ही लोगों की जांच जयपुर में नेगेटिव आई थी, जिसे भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने उनकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बता दिया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री को इस मामले के बारे में बता दिया है। साथ ही ये भी कहा कि अब से भरतपुर में कोरोना की जांच प्रक्रिया की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। ये वो लिस्ट है जयपुर की, जहां मेरे ऑफिस से मेरे दोनों गनमैन और आरटीडीसी होटल के स्टाफ 2 व्यक्ति, उनका रिपोर्ट आई है नेगेटिव। निर्णय लिया है कि हर रोज एक मीटिंग होगी जिसमें सीएमएचओ मौजूद होंगे और अधिकारी मौजूद होंगे और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी भी मौजूद होंगे। कोई भी लिस्ट जारी होने से पहले जयपुर की लिस्ट दिखाई जाएगी। अब देखिए कि एक गलती से एक व्यक्ति की जान जा सकती थी, एक परिवार का क्या होता उस चीज़ को ये लोग मेडिकल वाले नहीं जान सकते हैं। और अगर ये वाली बात अगर पहले आ जाती तो ये जो हमने 2-2.5 घंटे की वेदना सही है उसको नहीं, और ये वाली जो चीज़ है जब एक जगह से नेगेटिव आ रही है और आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी की तो खामियां हैं, और उस चीज़ का इनकी खामियां एक परिवार के लिए क्या हासिल कर सकती हैं, ये बात एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से। गुजरात के दहेज में बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। धमाके के बाद फैक्ट्री में यह आग लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। धुएं का गुबार, आग की लपटें। केमिकल की फैक्ट्री और केमिकल की फैक्ट्री थी, इस वजह से आग ने और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। गुजरात में हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में आग। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।